पटना में छात्र आंदोलन से भले ही बिहार सरकार पे कितनी भी फर्क पड़ी हो, पटना में कितना भी फर्क पड़ा हो, लेकिन जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही असर हुआ है। क्योंकि अभिजीत दीपिके ने बिहार के छात्रों के नाम एक भावुक अपील किया है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अभिजीत दीपिके बार बार ये अपील कर रहे हैं कि बिहार के छात्र ताकतवर हैं, मजबूत हैं। आपकी जो भावनाएं काफी अच्छी है छात्रों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति। आज अगर आप हमें साथ देते हैं तो यकीन मानिए जब जब आपके ऊपर कोई भी समस्या आएगी, अभिजीत दीपिके और जंतर मंतर के छात्र आपसे आगे आगे मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि पटना में जो छात्र आंदोलन हुआ और सरकार को यानी पुलिस को बराबर का टक्कर दिया पटना के छात्रों ने, यह देखकर पूरे देश में सनसनी फैल गई। रही बात ये कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं शिक्षा मंत्री, जितनी देर वो करेंगे अपना इस्तीफा देने में, जितनी देर लगेगी उतना ही नुकसान सरकार को और भाजपा को होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पटना के बांकीपुर में उपचुनाव है, विधानसभा का उपचुनाव है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, नितिन नवीन की सीट है। अगर वह चुनाव हार जाते हैं तो सीधा मैसेज होगा कि देश की जनता जो है भाजपा से बिल्कुल खिलाफ हो गई है, बागी हो गई है। और ऐसा लग रहा है कि ये छात्र आंदोलन जो है बांकीपुर विधानसभा के ऊपर कुछ ज्यादा ही फर्क डाल दिया है, क्योंकि तमाम लोग अब भाजपा के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। रही बात यह कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास अब ये नाजुक समय है और वो जितना जल्दी हो सके संभाल लें, अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लें। गाहे बगाहे खबर आ रही है कि अभी वो इस्तीफा दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है। लेकिन सच जो भी हो, अब कितनी देर में इस्तीफा देते हैं, कितनी देर में उनकी मैसेज आती है, छात्र बगैर इस्तीफा का ये मानने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी आंदोलन के बीच कई प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है, जैसे कि FCRA एक्ट बनाया सरकार ने। FCRA एक्ट का मतलब होता है फॉरेन करेंसी रिकरिंग जो है एक्ट है, फॉरेन करेंसी जो प्राप्त करने वाली, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाली NGO के खिलाफ ये कानून बनाई गई है। लेकिन मैं बता दूं कि आम जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये कानून लाया गया है। जब भी हम इनकम टैक्स देते हैं तो नफा नुकसान तो दिखाते हैं, जो बचत होती है उसके ऊपर टैक्स देते हैं। NGO भी अपना हर साल ऑडिट करती है, उसमें नफा नुकसान दिखाती है, कहाँ से पैसे प्राप्त हुए, कहाँ खर्च किया गया, सब कुछ ऑडिट रिपोर्ट में आता है। तो एक नई बिल दिखाकर एक उपलब्धि दिखाना चाहती है मोदी सरकार, लेकिन इससे कुछ फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। जो अफवाह उड़ाई जाती है कि ये आंदोलन करने वाले छात्र को बाहर से फंडिंग होती है, तो जाहिर सी बात है अगर गलत तरीके से कैश में ब्लैक से अगर किया जाएगा तो बिल बनाने के बावजूद भी पकड़ में नहीं आएगा। अब रही बात ये कि सरकार जो है पेपर लीक के ऊपर भी कानून बनाने वाली है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरमान जारी कर दिया उत्तर प्रदेश के तमाम बार एसोसिएशन को, जो उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल है। उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल ये कहती है कि हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जिनके ऊपर जघन्य अपराध का कोई FIR है, जो एडवोकेट हैं, उनको एडवोकेसी यानी वकालत से रोका जाए, उनकी लिस्ट दिया जाए। और ऐसा नहीं करने वाले एसोसिएशन जो है उनके ऊपर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिलेगी, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कहने का तात्पर्य मैं अपने दर्शकों को देसी भाषा में बता देता हूं कि एक उत्तर प्रदेश बार काउंसिल होती है और उसके बाद जितने भी जनपद हैं वहाँ का जो व्यवहार न्यायालय है, तो वहाँ का एक एसोसिएशन होता है जो वकीलों को ID प्रूफ देती है, आई कार्ड देती है प्रैक्टिस करने के लिए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने साफ क्लियर कर दिया कि अगर जो भी बार एसोसिएशन अपने वकीलों का लिस्ट और उनका जो है कैरेक्टर के बारे में नहीं बताएंगे, उन्हें हम किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देंगे और ये माना जाएगा कि आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, अब मानना की कार्रवाई होगी।
रही बात ये कि अभी पूरे देश में एक ही नज़र, एक ही निगाह है लोगों को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और सरकार जितनी जल्दी इस्तीफा लेकर जो रूठे हुए छात्र हैं, जो आंदोलनरत हैं, उनको किसी तरह से मना ले। प्रश्न ये उठता है कि कहीं न कहीं से अभिजीत दीपिके को लगा कि बिहार के छात्र काफ़ी संघर्षशील युवा हैं, डटते हैं, बिल्कुल टाइट होके खड़े हो जाते हैं। प्रशासन ने जो जुल्म किया दिल्ली में, उसका मुकाबला बिहारी छात्र ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पटना की जितनी भी फुटेज थी उन तक गया। और उसके बाद उन्होंने एक भावुक अपील कर दिया कि आप आइए हमारे साथ खड़े हों, और सरकार भी हिलती है। पटना के छात्र या बिहार में जहाँ जहाँ भी आंदोलन हुआ, उन छात्रों से सरकार भी हिली, सरकार अपने आप को बेबस नजर आई। उधर देश के प्रधानमंत्री जी भी परेशान हैं, सकते में हैं, भले ही वो बार बार अपनी रील बनाएं या वीडियो बना कर मैसेज करें, छात्र तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही छात्र पीछे हटेंगे। सवाल ये उठता है कि नीट का जो पेपर लीक का मामला है, अगर किसी प्रकार के राजनीतिक मुद्दे से आप भले ही जोड़ दें, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, वो मुख्य गुनाहगार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके अंडर में पूरा शिक्षा मंत्रालय था। अगर वो चाहते तो ऐसा नहीं होता। और रही बात ये कि पूरे देश भर में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, करीब करीब सबके ऊपर भी यही हालात है। आए दिन पेपर लीक होता है, तो कोई कॉमन सा ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया जो पूरे देश पे लागू होता है? फिर शिक्षा मंत्री कर क्या रहे हैं? केवल मंत्रालय का शोभा बने हुए हैं। तो इनका इस्तीफा होना बहुत जरूरी है, और जो भी संबंधित लोग हैं उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। लेकिन इधर उधर की एक्ट दिखाकर, इधर उधर का अपना एफर्ट दिखाकर सरकार अगर बचने की कोशिश करेगी, तो ये छात्र मानने वाले नहीं हैं। बस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनने के लिए बेताब हैं, और हर जगह से ये खबरें भी धीरे धीरे आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी राजी हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा मांगा है, लेकिन कोई पुख्ता खबर अभी तक नहीं आई है। प्रश्न ये उठता है, जब एक छोटी सी मांग है कि इस्तीफे के बाद छात्र शांत हो जाएंगे, बाकी बातों पर विचार होगा, तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार अपना नुकसान क्यों करवा रही है। मैं अपने दर्शकों से भी कुछ अपील कर देना चाहता हूं कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, हम मेहनत से वीडियो बनाते भी हैं, आप तक सही इन्फॉर्मेशन, सही सूचना प्राप्त हो, सही खबरें प्राप्त हो, हम बनाते हैं। ना आप वीडियो को लाइक करते हैं, ना वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब तो आप करते नहीं, फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शायद वीडियो से आप संतुष्ट नहीं हैं। रही बात ये कि हमारे पास कई प्रकार की खबरें आती है, उसमें हमें आकलन करके एक सच्ची खबर आपके सामने प्रस्तुत करना होता है। बहुत सारे नेता अपनी अपनी बयान देते हैं, उसके बाद वो ये कह देते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन आज तक के इतिहास में बिहारी सुल्तान चैनल जो भी खबर दिखाती है, उस खबर पर अड़ी हुई रहती है, क्योंकि हमारा खबर पुख्ता होता है, हम सटीक खबर दिखाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़े नेता हैं, भाजपा के जितने भी नेता हैं वो वरिष्ठ हैं, काबिल हैं, परंतु आंदोलनरत छात्र जितने भी हैं, उनके साथ इस देश के वरिष्ठ से वरिष्ठतम नेताओं की भावुक आशीर्वाद उनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें बहन मायावती जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता जो भी विपक्ष के हैं, सब के सब बच्चों की भावनाओं के साथ जुड़ चुके हैं, उनके समर्थन में हैं। और ऐसा जब समर्थन हो तो आंदोलन और अपनी पैनी रफ्तार पकड़ लेती है। तो सरकार को चाहिए इन बच्चों के हठ के सामने अपने आप को झुका ले। अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो इस्तीफा देकर इस मामले को शांत कराया जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता का क्या कसूर है? जो वहां की आम जनता है, सब के सब अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। दिल्ली देश की राजधानी है,
लेकिन राजधानी की जनता भी परेशान हो रही है। आवागमन ठप हुआ पड़ा है, रास्ते जाम हुए पड़े हैं, मेट्रो बंद है, 18-18 जो मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, जिससे आम जनता परेशान होती है। इस परेशानी को देखते हुए जितना जल्द हो सके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ताकि आप भी बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव में हिस्सा ले सके। हर जगह बागी हुए पड़े हैं, सरकार के खिलाफ लोग हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।